ना कर्मचारी है ना बोरा है, कुछ नहीं पता। इन लोग तो समय में वहाँ पे जाके हड़ताल में बढ़ गए हैं। यहाँ तो कोई माई बाप है ही नहीं। अब किसान परेशान हो रहे हैं, कर्मचारी लोग हड़ताल में बैठे हैं, तो कैसे खरीदी चालू हो? ये सरकार के रवैये से तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है कि 15 तारीख को धान खरीदी शुरू हो पाएगी। सरकार धान खरीदना नहीं चाहती किसानों का। किसानों को ठगने वाले लोग, किसानों को लूटने वाले लोग, किसानों का पैसा खाने वाली कांग्रेस पार्टी इस तरह का बेबुनियाद और झूठा आरोप न लगाए। शायद सरकार ने इस बार 15 नवंबर से धान खरीदी करने की घोषणा की थी, मगर जिस तरह के आसार नजर आ रहे हैं, जिस तरह से धान खरीदी केंद्र के जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं और जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर, 4 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि 15 नवंबर से धान खरीदी हो जाएगी। जब इस बात को लेकर कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था कि 15 नवंबर नहीं 1 नवंबर से धान खरीदी होनी चाहिए, तब उन्होंने कहा था कि 15 नवंबर से ही धान खरीदी होगी। और जब कांग्रेसियों ने एक बार फिर से आवाज़ उठाई थी और आशंका जाहिर करी थी कि शनिवार और संडे है, तो कुल मिलाकर ये है कि 2 दिन और विलंब से सरकार जो है धान खरीदी करेगी। और वो अब बिल्कुल जो आशंका है वो पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर वो काम करने के लिए, लौटने के लिए तैयार नहीं है। सरकार वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जुटी हुई है। और जिस तरह से ये सारा गांव धान खरीदी केंद्र में हम खड़े हुए हैं, ताला लटका हुआ है, किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है, कोई चहल पहल नहीं है, कोई सुगबुगाहट नहीं है। ये किसान जो यहाँ पे मौजूद है, उनका कहना है कि जब धान खरीदी होती है तो 15 दिन पहले से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है, सफाई शुरू हो जाती है, बोरा पहुंच जाता है, टोकन की खटने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये सब प्रक्रिया शुरू होती है, उसके 15 दिन बाद धान खरीदी हो पाती है। ऐसा पिछले कई सालों से देखा गया है, मगर जो आसार नजर आ रहे हैं उसको लेकर ऐसा लगता नहीं कि सोमवार या 20 तारीख से भी धान खरीदी हो पाएगी। और यही चिंता जो है किसानों के मन में दिखा रही है। क्या लग रहा है, 20 तारीख से हो पाएगी, 15 तारीख से हो पाएगी धान खरीदी? शायद ही लग रहा है भैया, अभी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ना कर्मचारी है ना बोरा है, कुछ नहीं पता। इन लोग तो समय में वहाँ पे जाके हड़ताल में बढ़ गए हैं। यहाँ तो कोई माई बाप है ही नहीं। तो किसान आएगा वापस लौट के जाएगा, ताला बंद है, किससे पूछेगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं है। तो ये बताओ, सरकार तो बार मंत्री बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कि 15 तारीख से धान खरीदी हो जाएगी। अब वो बोल रहे हैं कि कर्मचारी हड़ताल में है तो 1-2 दिन और लेट हो जाएगा, सोमवार तक हो जाएगा। जो आसार नजर आ रहा है, हो लगता है कि हो जाएगा। खैर, खरीदी तो नहीं होगा, लेकिन जब सरकार जान रही है कि कर्मचारी हड़ताल में है, तो उसका समाधान पहले से करना चाहिए। अब किसान परेशान हो रहे हैं, कर्मचारी लोग हड़ताल में बैठे हैं, तो कैसे खरीदी चालू होगा? क्या होती थी प्रक्रिया, किस तरह से शुरू हो जाती थी? शुरू में तो पहले टोकन 8 दिन 15 दिन जैसे भी अपन किसान अपन व्यवस्था के हिसाब से टोकन कटवा ले। ओकर बाद फिर कहा जाए तो वो किसान अपन डेट के हिसाब से अपन धान लावाए, तो वो हिसाब से अपन कांटा कराए। अच्छा, एक चीज़ और दिख रहा था कि ये एग्री स्टेक जो पोर्टल है, उसको लेकर काफ़ी दिक्कत किसान लोग यहाँ महसूस कर रहे थे कि उसमें बहुत करीब 1 से 1.5 लाख किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया। उसको लेकर भी काफ़ी दिक्कत थी। 3 लाख किसान बताए हैं। यहाँ तो छत्तीसगढ़ में 3 लाख किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है। यहाँ प्रॉपर 60 किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है। मैं आया था एक दिन। अच्छा, पिछली बार धान बेचे थे उन लोग? हाँ, बेचे थे। अभी बार नहीं हो पाया? अभी नहीं हो पाया। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ के सोसाइटी के लोग? वही अब पोर्टल वाले समस्या है ना, एग्रीटेक वाला समस्या आ रहा है। जो खरीदी बिक्री होता है खेत और जो नामांतरण होता है, उसमें गड़बड़ हो रहा है, वो नहीं ले पा रहा है। चलिए, तो आपने सुना कि बिल्कुल जो आसार नजर आ रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ के, उससे ऐसा लगता नहीं कि 15 तारीख तो छोड़ो, 20 तारीख से भी धान की खरीदी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल आसार नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस लगातार ये मुद्दा उठाते रही। हमारे साथ उदयराम वर्मा यहाँ मौजूद हैं, जो रायपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष भी हैं, किसान नेता भी हैं। आप लोग लगातार इस बात की आशंका जाहिर कर रहे थे कि धान खरीदी 15 तारीख से होना, 1 तारीख से होना चाहिए। फिर सरकार ने बोला 15 से हो जाएगी, फिर आप लोगों ने बोला कि 15 को नहीं हो पाएगी, कि सैटरडे संडे है। क्या लग रहा है, पूरा सरकार का जो रुख है धान खरीदी को लेकर, क्या कहना है आप? निश्चित रूप से सरकार धान खरीदना नहीं चाहती किसानों का। जिस प्रकार से ये शुरू से किसानों के लिए परेशानी खड़ा कर रही है, सबसे पहले धान के लिए जो खाद बीज होना चाहिए, उसके लिए भटके लोग 300 रुपये का, जो 250 रुपये का जो खाद है यूरिया, उसको 2000-2500 रुपये में खरीदे हैं। DAP किसी भी सोसाइटी में नहीं आया, उसको 2500 से लेके 3000 तक रुपये में प्रति बोरी खरीदे हैं। उसके बाद ले दे के किसानों ने अपना फसल तैयार किया था। जिस आस में, जिस उम्मीद से किसान धान बेचने के लिए ललायित थे, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से
धान खरीदना नहीं चाहती, किसानों को परेशान करना चाहती है। सबसे पहले तो ये जो एग्रीटेक स्टेक का जो पोर्टल का जो अड़ंगा लाया, ये काफ़ी किसानों के लिए कष्टप्रद है। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अच्छा, ये अभी हमारी बात हो रही थी, हम लोगों ने पूरा महापंचायती इस पे किया था, मंत्री से भी आज हमारे बात हुई, कृषि मंत्री से भी बातचीत हुई, उप मुख्यमंत्री से बात। उनका कहना है कि किसान कर्मचारी हड़ताल पे बिल्कुल ठीक है, उनकी मांगों पर चर्चा भी चल रही है। उनका कहना है विकल्प उनके पास में है, 1-2 दिन में बिल्कुल शुरू कर देंगे धान खरीदी। निश्चित रूप से कोई विकल्प नहीं है। आज इन लोगों ने राजस्व विभाग के जो पटवारी वगैरह है, उन लोगों को बुलाए थे। पटवारी लोग सामूहिक रूप से एक ज्ञापन देने गए हैं कि हम किसी प्रकार से धान खरीदी करने में अक्षम हैं। हम तकनीकी रूप से किसी प्रकार की जानकारी नहीं है धान का, तो हम धान नहीं खरीद पाएंगे। अच्छा, अब तो ये स्थिति नजर आ रही है, अगर 20 तारीख तक धान की खरीदी नहीं होती तो फिर कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? निश्चित रूप से किसानों को अगर कोई भी तकलीफ होगी, चाहे पंजीयन से लेके धान खरीदी में, धान बेचने में, भुगतान में, सारी समस्याओं के लिए कांग्रेस पार्टी किसानों के कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेगी और ज़रूरत पड़ेगी तो किसानों को लेकर आंदोलन करेंगे। ये हम सब निश्चित रूप से तय कर लिए हैं। और आज जितने भी किसान आए हैं, सब यहाँ टोकन के लिए और व्यवस्था देखने के लिए आए थे। कोई भी समस्या आएगी, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से किसानों के साथ खड़ी रहेगी, आंदोलन करेगी। चलिए, तो आपने सुना कि धान खरीदी एक राजनीति का भी हिस्सा रहा और एक बहुत बड़ी यहाँ का मुद्दा भी रहा है। और जिस तरह के आसार नज़र आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता नहीं है कि सोमवार मंगलवार तक भी धान खरीदी हो जाएगी। हालांकि सरकार यहाँ पर पूरी तरह से लगी हुई है और अगर मान लो धान खरीदी नहीं हो पाती सोमवार तक, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर मिल जाएगा और उसको लेकर फिर कांग्रेस जो है किसानों के साथ सड़क पर भी उतरने की रणनीति तैयार कर रही है। अब देखना ये होगा कि धान खरीदी का मुद्दा इस बार कितना रंग लाता है। ये सरकार के रवैये से तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है कि 15 तारीख को धान खरीदी शुरू हो पाएगी। और 15 क्या, अभी एक आध हफ्ते तक खरीदी नहीं कर पाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि धान खरीदी करने के 1 हफ्ते पहले टोकन दे दिया जाता था और वहाँ पर बारदानों की व्यवस्था की जाती थी, साफ सफाई। आज किसी भी धान खरीदी केंद्रों में कोई तैयारियां नहीं हैं प्रदेश सरकार की। पूरा आज हम हर जगह जानकारी ले रहे हैं, कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई है। तो सरकार की नीयत पर संदेह होता है। आज भी सारे धान खरीदी केंद्रों में ताला लटका हुआ है। ये कैसे धान खरीदी शुरू कर देंगे? ये दिखाने के लिए हर विकास खंड में एक आध गाँव में धान खरीदी करके उसको ढिढोरा पीटेंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि पूरे प्रदेश स्तर में इनकी कभी अभी कोई तैयारी नहीं है और किसानों को मजबूर कर रहे हैं कि वो लोग औने पौने दाम पर कोचिया लोगों को या राइस मिलों को सीधा ले जा करके बेच सके। किसानों को ठगने वाले लोग, किसानों को लूटने वाले लोग, किसानों का पैसा खाने वाली कांग्रेस पार्टी इस तरह का बेबुनियाद और झूठा आरोप न लगाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों से जो वादा किए हमने वो सभी वादे पूरे कर रहे हैं। ये किस मुंह से किसानों की बात करेंगे जिन्होंने 2 साल का पुराना बोनस देने का वादा किया और 5 साल उस वादे को नहीं निभाया, जिन्होंने किसानों को किस्तों में पैसे दी और चौथे किस्त में कटौती करके किसानों के पैसे को खाया, वो इस तरह का निरर्थक और बेबुनियाद बात कह रहे हैं। सरकार ने किसानों के धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था की है। निर्धारित तिथि से सुचारू रूप से धान की खरीदी होगी। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरा में रमाशंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।